वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र पूर्व के सभी जिले से आए हुए हमारे सभी जिला प्रभारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य और हमारे पूरे राज्य प्रभारी, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन करें। आप सब सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हिंगोली के इस विशाल योग शिविर में आए हैं, इसलिए आपका भी जोरदार अभिनंदन करिए ना। हमारी पूजा की ओर उपस्थित मातृशक्ति, हमारी सभी बहनें, और मैं केवल इतनी बात कहने के लिए अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब सात्विक लोग सत्ता में होते हैं, सात्विक लोग जब लोक सेवा में होते हैं, समाज की सेवा में होते हैं, तो अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का उत्कर्ष होता है। इस बड़े ध्येय के साथ योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब संकल्प लिया था कि भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष बनाना है, इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है, तो हमको सशक्त सत्ता में रहने वाला, शेर जैसा हृदय रखने वाला देश का नेतृत्व भी चाहिए। और स्वामी जी महाराज ने उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया। एक सन्यासी जब संकल्प लेता है तो उसको कैसे पूर्ण करता है, पूरा देश और पूरी दुनिया उसको जानती है कि स्वामी जी महाराज ने माननीय मोदी जी को राष्ट्र का नेतृत्व और उनको भारतवर्ष का, इस राष्ट्र का राजनेता ही नहीं, राष्ट्र ऋषि का भी एक बहुत बड़ा अलंकार दिया है, अलंकृत किया है कि माननीय मोदी जी वो राष्ट्र ऋषि हैं। राष्ट्र की सेवा करते करते, भारतीय ऋषि परंपरा की सेवा करते करते उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव जी के सपनों को साकार किया है और 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया में पहुंचा करके भारतवर्ष का सम्मान किया। इसी प्रकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो योग एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, आयुर्वेद की बड़ी क्रांति हुई, स्वदेशी की बड़ी क्रांति हुई, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के संकल्प से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरे सरकार की ओर से जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया, वो 21वीं सदी का शिक्षा का सबसे बड़ा शंखनाद और युग परिवर्तन का एक उद्घोष है। ऐसे एक एक व्यक्ति से, एक एक समाज के नेतृत्व से समाज को हम कहां तक को ले जाते हैं, कहां तक उसको पहुंचा देते हैं। आज हिंगोली का सुबह का योगाभ्यास आपने देखा, और पूरे हिंगोली में नहीं, ये पूरे देश में चर्चा हो रही इसकी। मेरे पास अलग अलग फोन आ रहे, बोले बहुत ही सुंदर। और जिस कार्यक्रम देखो, नेता वो है ऋणीय प्रापड़े,
मैं स्तुति करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यथार्थ को बोलने वाला हूं। ऋणीय प्रापणे नेता वो है जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चले, योग के मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर चले और राष्ट्र को भी, प्रजा को भी, समाज को भी उस दिशा में आगे ले जाने का काम करे, वो नेता है। मुझको बड़ा ही हर्ष और प्रसन्नता है कि आज के सुबह के कार्यक्रम में हमारे माननीय आमदार जी, माननीय खासदार जी और इस कार्यक्रम में, क्योंकि श्रद्धामयी हमारी मेघनाताई प्रभात में कहीं किसी अनुष्ठान में व्यस्त थी और मैंने निवेदन किया है कि कल और परसों के कार्यक्रम में जरूर आपका आशीर्वाद होगा। तो ऐसे जब नेता होंगे तो ये पतंजलि परिवार जो देश के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए, उपचार के लिए कार्य कर रहा है, निसंदेह पूरा हिंगोली ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र भी योगी बनेगा। महाराष्ट्र राष्ट्र का नंबर 1 योग के क्षेत्र में आगे बनेगा। तो इस संकल्प को दोहराना है। आप 18 जिले के सभी हमारे जिला प्रभारी और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। श्रद्धामयी ताई और हमारे आदरणीय माननीय गजानन राव जी यहाँ पर बैठे हैं। ये पतंजलि परिवार जो निष्काम सेवा से, जिसमें वर्षों हो गए हमारी श्रद्धामयी माताएं, बहने, भाई तन मन धन संसाधन पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए लगाया है, ऐसी ये परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की सेना है। और एक संकल्प के साथ कि पूरे हिंगोली को, पूरे महाराष्ट्र को घर घर में, मैं प्रभात में बोल रहा था ताई कि हर घर में एक व्यक्ति रोगी जरूर होगा, होता है ना, हर घर में रोगी, किसी को कोई रोग, किसी हो सकता है 2-4 लोग रोगी हो। जब हर घर में एक रोगी हो सकता है, हर घर में एक भोगी हो सकता है जो परेशान रहते घर वालों से, तो क्या हर घर में एक योगी नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि नहीं? तो हमारा ये 2025 का संकल्प है कि पूरे हिंगोली में, पूरे महाराष्ट्र में, गांव-गांव में, घर-घर में, हर घर में एक व्यक्ति कम से कम हमको योगी बनाना है, एक योग शिक्षक बनाना है और इस संकल्प को पूरा करना है। जब आप सेवा करते हैं तो सब आपका सहयोग करते हैं, शासन, प्रशासन, सत्ता, और ये नर की सेवा नारायण की सेवा है, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है। निर्लेप भाव से, निरहंकार भाव से आप सेवा करते चले जाएं। जो स्वप्न हमारे ऋषियों ने देखा था, जो स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा था, जो स्वप्न हमारे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, संभाजी महाराज ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का हम पुरुषार्थ करें और घर घर में हम योग को, आयुर्वेद को, अपनी सनातन ऋषि परंपरा को, अपनी वैदिक परंपरा को पहुंचाएंगे तो हमारा राष्ट्र बदलेगा, हम विश्व शांति के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारतवर्ष सदा से अध्यात्म का देवता रहा है, भारतवर्ष ऋषियों का, कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान देश रहा है, ये युवा देश है, इसलिए हमको जागृत करने की आवश्यकता है। जब ऐसी सत्ता के शीर्ष में जो बैठे नेतृत्व है, जो राज्य मंत्री के रूप में, जिनको राजधर्म का भी, लोक धर्म का भी, योग धर्म का भी एक भान है, एक जान है, जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज पूरे पतंजलि योग पीठ, पूरे संस्थान और संगठन की इस कार्यविधि को, सेवा को जो सम्मान करते हैं, तो हम भी उनका सम्मान करते हैं। और आज ये इतने लोग हैं, हजारों लोगों की संख्या योग के इस अभियान में, अनुष्ठान में आगे बढ़ेगी। ये पूरा देश और समाज बदलेगा, ऐसा हम सबका संकल्प है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनकी शरणागति में, उनके द्वारा बताए गए मार्ग में चल रहे हैं और हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य साधारण नहीं है, ये कार्य छोटा नहीं है, ये
कार्य तुच्छ नहीं है, ये कार्य छोटा मोटा नहीं है, ये कार्य इतना महान है, इतना महान है कि इंसान से लेकर के, हिंदुस्तान से लेकर के पूरे जहान को महान बनाने का ये महान कार्य है। और इस महान कार्य को करके अपने आप का भी उद्धार करना, सुधार करना, घर परिवार का सुधार करना, उद्धार करना और पूरी जगती का उद्धार करना, इतना बड़ा ये कार्य मिला है। सब कार्य भगवान करते हैं, लेकिन वो करने का सामर्थ्य हमको देते हैं तो हम करते हैं ना। भगवान ने इंसान बनाया, भगवान ने सारा जहान बनाया, लेकिन वो हमको सब कुछ जो है खाना भी खिला दे आकर के, हमारा जितना भी छोटा छोटा कार्य वो भी कर दे, तो हम किस काम के हैं? जब सामर्थ्य दिया है तो बोलो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने देश समाज का, अपने घर परिवार का, अपने इस देह का उद्धार करना किसका काम है? दो बातें विशेष आपसे कहूंगा। ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता हो। कोई एक सेवा बता दीजिए कि नहीं इससे स्वास्थ्य मिलता है पूरा। मैंने बहुत चिंतन किया है और आप भी चिंतन करना। आप जो सेवा करते हैं, योग, आयुर्वेद, यज्ञ की सेवा, गौ माता की सेवा, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, इसमें ही पूरे जीवन का और पूरे जगत का उत्कर्ष है। अगर आप 2 घंटे योग करते और कराते हैं, इसमें हानि क्या है? कोई हानि है क्या? आप इसी कार्य को यदि किसी को बता दे आप करो, आपको लाभ मिलेगा क्या? एक भी लाभ बता दीजिए क्या लाभ मिलेगा? हाँ, ये बात है कि भाई हमने उसको बता दिया, वो कर रहा है, उतना पुण्य मिलेगा, लेकिन करे वो लाभ हमको मिले, होता है क्या? कभी नहीं होता। तो गुरु ने हमारे इस कार्य को हमको सौंपा है कि खुद 2 घंटे योग करो और कराओ। इससे पूरा आपका तन मन स्वस्थ रहेगा, जीवन स्वस्थ रहेगा। आपके पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच कोश, ये सारा सिस्टम डिवाइन एंड फाइन हो जाता है। होता है कि नहीं होता? इंटरनल, एक्सटर्नल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, घर परिवार संसार सब अच्छा। जो योगी होगा उसके घर में क्लेश नहीं होगा, जो योगी होगा उसकी संतानें भी श्रेष्ठ होंगी, जो योगी होगा उसका समाज जहां भी रहेगा वो अच्छा ही करेगा। हाँ, उसका देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब कुछ अच्छा रहेगा। वो कभी भी ईगो और इग्नोरेंस नहीं करेगा। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व इतना श्रेष्ठ है कि आप निरंतरता से इस सेवा को करेंगे तो सच्ची कमाई है। ये सबसे बड़ी कमाई है। संसार में बहुत लोग सेवा करते हैं, कोई भोजन कराता है किसी को, कोई पानी पिलाता है, प्याऊ लगाता है, करता है कि नहीं करता? कोई जो है आश्रम बना देता है, धर्मशाला बना देता है, वो भी बड़ी सेवा है, लेकिन उससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप योग कराते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं। आप योग कराते हैं, उसके जीवन को नशे से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से अलग कर देते हैं, उसको रोगों से, दोषों से अलग कर देते हैं। एक व्यक्ति को योग सिखा दे तो एक व्यक्ति पता नहीं हजारों लाखों तक उसका प्रभाव जाता है कि नहीं जाता? तो संसार की इतनी बड़ी सेवा। देखो, एक कोई व्यक्ति नशा करता है और नशा करने वाला किसको बढ़ाएगा? नशा करने वाले को। जहां भी जाएगा दूसरों नशा करने वाले को, जुआ जो खेलता है जुआरी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो हम योगी हैं, योग करके, योग को करा करके, योग को बढ़ा करके संसार की सबसे बड़ी सेवा करते हैं।
ये समय बार बार आने वाला नहीं है। इतिहास को गढ़ने का समय इससे सुंदर समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप घर से निकलिए, घर से सबको निकालिए। आज इतना सुंदर हिंगोली का कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें हमारे सभी राज्य प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी दिन रात लगा करके इस काम को किया है, तो जोरदार अभिनंदन करें। और इतने हजारों लोगों को जागरूक कर दिया, तो ये बहुत बड़ी सेवा है, कभी हार माननी नहीं है। और ये तो इसका आरंभ है, ये शुरुआत है। क्या है ये? शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत बढ़ना है। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा, अपने भारतीयता की सेवा, वैदिक सनातन परंपरा की सेवा करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बहुत बड़ी सेवा है अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देने की, तो अब हमको जैसे योग को बढ़ाया है, आयुर्वेद को बढ़ाया है, तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के प्रतिरूप बन करके भारतीय शिक्षा से विद्यालयों को, बच्चों को, अभिभावकों को, प्राध्यापकों को जोड़ करके उनको वैदिक परंपरा का, भारतीय शिक्षा संस्कारों का उनके अंदर बोध आए और उस संसार के रोगों से, दोषों से बचे। आज सबसे ज्यादा कोई रोगी है, युवा युवतियां रोगी है। आप अपने आसपास इसका चिंतन करिए। जैसे हमारे निर्मले जी हैं, 77 वर्ष, कितने वर्ष हो गए? 73 वर्ष की। अनिल जी 65, आपके 65। इधर हमारे काटेकर जी 77, 75, शेर जी 73, 72। वो अब देखो ये अवस्था इतनी, देखो उत्साह। आप बहुत सारे लोग बैठे, हो सकता है 80 वर्ष के भी बैठे हो इसमें। आज की जो परिस्थिति है, ये सब हम बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, आप देखो जो नई पीढ़ी आ रही, छोटे छोटे बच्चों की लीवर खराब हो रहे, किडनी खराब हो रही, टाइप 1 डायबिटीज हो रही कि नहीं हो रही? अगर युवाओं की हम बात करें, युवतियों की बात करें, तो सबसे पहले कभी ये है कि 15 साल, 18 साल, 20 साल तक होते होते बिल्कुल खराब हो जाता सारा सिस्टम उनका। क्यों? क्योंकि केमिकल खाते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण होता नहीं है, माता पिता के काबू में नहीं है, अध्यापक के काबू में नहीं है, सब कुछ शरीर का निचड़ जाता है, कुछ भी बचता नहीं। सार केमिकल खाते, पिज्जा बर्गर, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और इतना केमिकल, इतना जहर कि उनके पुरुषत्व को नष्ट कर देते हैं। वो अगर शादी होती है तो सबसे ज्यादा समस्या है नपुंसकता की। माताएं मां नहीं बन पाती और फिर चक्कर लगाते रहते हैं इधर उधर। कड़वी बात है, लेकिन समझने की बात है, नहीं करेंगे तो और स्थिति खराब होगी। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जागरूक करना होगा। योगी माता पिता बने, भोगी माता पिता कभी श्रेष्ठ संतानों को जन्म नहीं दे सकते। भोगी कभी नहीं बनना। संयम रखिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए और संयमी पुत्र पुत्रियों को जन्म दीजिए। उनको ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। जो युवा युवतियां हैं, यंगस्टर्स हैं, आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? 15 साल से लेकर के 35, 25, 40, 42 सब नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक किसको हो रहे हैं? जवानों को हो रहे हैं। अगर अभी हम नहीं संभले तो आने वाला समय बहुत ही घातक होगा। इसलिए जागरूक करिए, योग को करिए, कराइए,
और केमिकल की चीजों से बचिए बचाइए, जहर से बचिए बचाइए, आयुर्वेद का प्रयोग करिए, जीवनचर्या बदलिए, नशे से व्यभिचार से लोगों को बचाइए, घर परिवार जो टूट रहे उनको बचाइए, अपनी सनातन परंपरा को बचाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि अपने परिवार को अच्छा करना चाहते हैं, हम सब अपने पतंजलि परिवार के लोग बैठे हैं, रोज योग करना और कराना 100% होना चाहिए, कोई इसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि आप पतंजलि परिवार के प्रभारी हैं, योग शिक्षक हैं, तो चाहे खाना एक दिन मिले ना मिले, नाश्ता मिले ना मिले, जेवण मिले चाहे ना मिले, लेकिन योग रोज करिए और कराइए। योग करा आणि करावा, निरोगी रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, स्वस्थ रहा, अस्त व्यस्त न रहा। हाँ, तो इससे एक बात, योग करिए और कराइए। दूसरी बात, गौ माता की सेवा करिए। गौ माता जिस घर में है रहती है, उस घर में अमृत की वर्षा होती है। हो सकता है सबके घरों में गाय ना हो, तो कम से कम गाय के नाम पर एक दान दीजिए, या गाय को जो गाय आसपास रहती है उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, और जाकर के गौशाला में भी सेवा करिए। गौ, गुरु, गीता, गायत्री ग्रंथ की बात का कभी अनादर नहीं करना। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज भोर में उठ करके करोड़ों करोड़ों लोगों को जगाते हैं। गुरु का एक शब्द ब्रह्म वाक्य होता है, गुरु शब्द ब्रह्म शब्द होता है। इसलिए गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश आत्मसात करना। और ये बताओ, जब हमारे गुरु हजारों कार्यों को करते करते योग रोज करते कराते हैं और वैसा जीवन जीते, तो हमको जीना चाहिए कि नहीं? जीना, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रोज कम से कम एक श्लोक, कम से कम जो है दैवी संपत्ति के श्लोक जरूर बोलना है, और नवधा भक्ति का आचरण जीवन में करना है। सुकर्म के साथ, सदकर्म के साथ जीवन को जीना है। रोज स्वाध्याय करना, यज्ञ की सेवा करना, रोज घर में यज्ञ करिए। हर घर में यज्ञ होना चाहिए, और जिस घर में यज्ञ होगा उस घर में कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारी नहीं होगी। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, उपासना और उपवास करिए। उपवास भी बहुत बड़ी चीज है, उपासना भी, क्योंकि उपासना के जीवन मिला है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आसपास के लोग बीमार रहते हैं उन लोगों को वेलनेस भेजिए, और आप भेजते रहते हैं। महाराष्ट्र भारत में सबसे नंबर 1 पर है, जहां के लोग कम से कम हर समय 150 लोग वेलनेस में हमेशा रहते हैं, और आप स्वयं भेजते हैं, तो इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन अपना करिए। अगली बात, सार से हम क्या ले जाते हैं? एक भलाई, एक पाप, एक धर्म का काम, एक अधर्म का, 2 हम चीजें ले जाते हैं। इसलिए हमको घाटे का सौदा करना चाहिए या मुनाफे का, फायदे का? आप सब प्लेन की यात्रा कितने लोगों ने की है? प्लेन, हवाई जहाज, अच्छा। ट्रेन की यात्रा कितने लोगों ने की है? अरे वाह, कमाल हो गए। बस की यात्रा कितने लोगों ने की है? सबने की है। अच्छा, ये बताओ, टिकट लेकर के की थी कि बिना टिकट की है? प्लेन में तो नहीं चलेगा, वहां तो लेना पड़ेगा ना, 10 जगह चेकिंग होती है। अच्छा, चलो मान के चले, जहां आपका गंतव्य आ जाता है, मान के चलिए मैं दिल्ली से आया नांदेड़, आप भी जाते होंगे, तो जहां जाते हैं वहां उतर जाते हैं या कुर्सी पर बैठे रहते हैं ट्रेन में, प्लेन में? बोलो ना। अच्छा, आपके मन में कभी, हो सकता है आपके मन में कभी आया हो, किसी के मन में कभी आता है क्या कि अब यहाँ पर मैं, ट्रेन आ गई, प्लेन आ गया, लैंड हो गया, अब इस प्लेन को मैं साथ में लेकर घर चलूंगा? कभी ट्रेन
की यात्रा की और प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंच गई। वंदे मातरम बहुत अच्छी है, और अभी तो मेट्रो ट्रेन। कभी मन में आता क्या ट्रेन को भी घर ले चलता हूँ? बोलो ना, क्यों? और मन में आता कि पैसा दिया है, टिकट लिया, कोई हराम में थोड़ा है, तो इसको घर ले जाएंगे। कभी आता है क्या मन में? नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने टिकट यहीं तक कर लिया था, है कि नहीं? अच्छा, जोर जबरदस्ती करके एक बार देखना। हाँ ताई, एक बार बोलो कि नहीं तो मैं तो टिकट लिया हूँ, मैं तो इसको लेकर जाऊंगा, मैं तो इसी में बैठूंगा। कभी करके देखना। एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीन बार समझाएंगे, फिर धक्का मार करके बाहर कर देंगे, और हो सकता है जेल में भी डाल दें। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूं, हम सबने टिकट ले रखी है संसार की सेवा की। इस संसार की सेवा की हमने टिकट ले रखी है, जीवन की यात्रा की हमने टिकट ले रखी है। याद रखना, हमेशा इस टिकट की यात्रा का आप आनंद लीजिए, गम में नहीं, हताशा निराशा में नहीं, पूरी यात्रा का आनंद लीजिए। लेकिन जब यात्रा हमारी पूरी हो जाए तो आनंद के साथ उतर जाइए। कोई मन में क्लेश न हो, कोई द्वंद ना हो, कोई चाहत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई अहंकार मोह हो, लोभ नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे जैसे ट्रेन की यात्रा को छोड़ करके आ जाते, याद नहीं आती कि अरे हम छोड़ दिया उसको, ऐसे ही जीवन की यात्रा योग से ही संभव हो सकती है। निर्लेप भाव से यात्रा करो, अपने कर्मों को भी निर्लेप भाव से यात्रा करो। आप खूब आनंद के साथ जीवन को जिए, अपने कर्तव्य को, जीवन को आप खूब दिव्य बनाइए।